चलिए एक ऐसा चैप्टर शुरू करेंगे जो आपके ग्रुप 1, ग्रुप 2 और फाइनल में एज इट इज आपसे पूछा जाता है, यानी कि यही पार्ट आपका ग्रुप 1 में भी है, यही पार्ट आपका ग्रुप 2 में भी है एज इट इज, और यही पार्ट आपका फाइनल में भी है। तो ऐसी क्या परेशानी है जिससे बच्चे जो है इसे बार बार दिक्कत में आते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। प्लस मैं चैप्टर को समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अब आपको सिलेबस पढ़ा के समझ चुका हूँ कि आपको क्या चाहिए, कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा ये बता दो, और वो मैं आपको बता दूंगा। चैप्टर में डिफिकल्टी ही तब आती है जब आप चैप्टर को समझने की कोशिश, समझो मत ये बोलो सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये बताओ, 5 मिनट में सॉल्व करा देंगे क्वेश्चन। क्या मेरी बात समझ में आती है? पहले समझाने की कोशिश करूँ, चलो आपने बोल दिया तो बताऊंगा, वरना नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या समझाता है जरा ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा आप जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होते हैं तो आपके यहाँ 3 तरीके के खर्चे होते हैं। पहले का नाम क्या है? मटेरियल, दूसरे का नाम क्या है? लेबर, और तीसरे का नाम क्या है? ओवरहेड्स। वो क्या कह रहे हैं इस चैप्टर में? वो ये कह रहे हैं भाई साहब हर एक कंपनी के लिए जो खर्चा होता है वो खर्चा बढ़ ना जाए, इस बात की बड़ी चिंता रहती है कि खर्चा गलती से भी ना बढ़ जाए, क्योंकि आगे जाके खर्चा बढ़ जाएगा तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हमें सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, और सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ा तो हो सकता है कस्टमर सब्स्टिट्यूट गुड्स पर शिफ्ट हो जाए। इसलिए कॉस्ट को एनालाइज करना, और स्पेशली आपका जो कोर्स है वो कॉस्ट अकाउंटेंट का ही है, तो इस चैप्टर में आपको कॉस्ट को एनालाइज कराना सिखाया जाता है कि कहीं बढ़ तो नहीं रही। अब कॉस्ट बढ़ने के अनेकों कारण हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे 10,000 केजी मटेरियल में काम कर देना चाहिए था। कितने केजी में? 10,000, लेकिन उसकी जगह लग गए 12,000 केजी। इसका मतलब मेरी वेस्टेज ज़्यादा है। इसका मतलब मेरी क्या ज़्यादा है? वेस्टेज है। तो इसका मतलब वो रीज़न होगा मटेरियल कॉस्ट के बढ़ने का, जिसमें आपने मटेरियल ज़्यादा लगा दिया। दूसरी चीज़, मान लीजिए 10,000 केजी ही लगाया, लेकिन खरीद के लेकर आना था 2 रुपये पे, लेकिन क्योंकि ये वॉर चल गई इसके चक्कर में 1 रुपये का प्राइस बढ़ गया। तो क्या प्राइस की वजह से भी मटेरियल में वेरिएंस आ सकता है? हाँ, तो आपने देखा होगा मटेरियल के जस्ट नीचे लिखा हुआ है क्या? वेरिएंस। लेबर के भी नीचे क्या लिखा हुआ है? वेरिएंस। और ओवरहेड के भी नीचे क्या लिखा है? वेरिएंस। ये कंट्रोलिंग चैप्टर में डेविएशन के नाम से पढ़ा होगा, इनकेस अगर आप 12th क्लास को पास करके आए हैं तो। एक टॉपिक होता है उसमें डेविएशन, क्या अलग हुआ जो आपने सोचा था उससे। ठीक है, अब देखिए 2 तरीके के वेरिएंस हम इसमें पढ़ेंगे। पहला वेरिएंस कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तो पहला कैटेगरी ऐसा है जिसमें एक फर्म के पास एक ही कैटेगरी का मटेरियल है। तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ये बात ध्यान रखिए। तो पहले तो इस चैप्टर को लेकर चिंता खत्म कर दीजिए कि क्या बड़े क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में। क्वेश्चन तो बड़े होते लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा आपको लगेंगे। एक मैजिक टेबल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कैसे कोई भी बड़े से बड़ा भी क्वेश्चन आप 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले चला कौन से मटेरियल के साथ, फटाफट से बताओ। सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल के साथ। सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल में इस कहानी को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट। क्या कह रहे हैं? स्टैंडर्ड इनपुट का मतलब क्या होता है? जो सामान हम लगाएंगे। और आउटपुट का क्या मतलब होता है? जो सामान हम बनाएंगे। मटेरियल वेरिएंस मेरा किस चीज से ज्यादा रिलेट कर रहा होगा? इनपुट से या आउटपुट से? इनपुट, क्योंकि मटेरियल हम लगाते हैं और आउटपुट हम बनाते हैं। तो हम मटेरियल वेरिएंस बना रहे हैं, इसका मतलब मुझे किसकी कैलकुलेशन करनी है? इनपुट। तो उसने कहा स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको 10,000 केजी मटेरियल लगाना है। कितनी यूनिट्स बनाने के लिए? इसका इनडायरेक्ट दूसरा मतलब बता सकते हैं क्या आप? जल्दी आओ बताइए, दूसरा मतलब क्या है इसका? एक यूनिट को बनाने में कितने केजी लगते हैं? क्या आप बता सकते हैं जल्दी से? कितने केजी लगते हैं? 2 केजी। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ये किसके हिसाब से है? स्टैंडर्ड के हिसाब से। फिर उसने कहा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है? बताइए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है? 1.5 लाख। तो बताओ 10,000 केजी को खरीद के लाने के लिए कितने की कॉस्ट लगती है? स्टैंडर्ड प्राइस बताइए मुझे, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? हाँ भाई 1.5 लाख रुपए। देखो स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे 10,000 केजी खरीदने हैं, और स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका प्राइस मुझे 1.5 लाख रुपए की पड़ेगी कॉस्ट। तो पर केजी प्राइस कितना है? 15 या 150? 15। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो है आपका 15, मटेरियल वाले का जो प्राइस है। ठीक है, प्राइस है ये, स्टैंडर्ड प्राइस। क्या है ये? स्टैंडर्ड प्राइस। आगे चले हम, कह रहे 2 यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 4 केजी। क्या इसका दूसरा मतलब यही था? क्या मतलब है? 2 यूनिट बनाने के लिए कितने केजी लगेंगे? तो 1 यूनिट बनाने के लिए 2 केजी लगने चाहिए। ठीक, अच्छा एक्चुअल में मैंने कितना आउटपुट बना दिया? एक्चुअल में कितना मटेरियल लग गया? 13,000। एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी? ये है स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन, ये है एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगा कि वेरिएंस कैसे निकाला जाता है और उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके पास कितने टाइप के मटेरियल हैं? 1। कितने टाइप के मटेरियल हैं? 1। तो 3 कॉलम्स बनेंगे। पहले कॉलम का नाम है M1, दूसरे कॉलम का नाम क्या है? M2, और तीसरे कॉलम का नाम क्या है? M3। और इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन भरनी है। क्या करना है इसमें? मैं M3 से चलूंगा। देखो AQ है, AQ का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी।
ए क्यू का मतलब क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी। क्या आपको लगता है क्वेश्चन ने मुझे जस्ट ऊपर एक्चुअल क्वांटिटी दी है? देखो एक्चुअल ये भी है, एक्चुअल ये भी है, मेरे लिए एक्चुअल क्वांटिटी कौन सी है, आउटपुट वाली या इनपुट वाली? इनपुट वाली, इनपुट वाली, क्योंकि मैं मटेरियल वेरिएंस पढ़ रहा हूँ। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मटेरियल वेरिएंस। तो एक्चुअल में मटेरियल कितना कंज्यूम है, दिस इज माय एक्चुअल क्वांटिटी, नॉट एक्चुअल आउटपुट। क्या मेरी बात समझ में आती है? अगले वाले में चलिए। तो ये अब बताइए एक्चुअल प्राइस कहां से निकालो, ये समझ में नहीं आ रहा, जल्दी से बताइए। एक्चुअल प्राइस, भाई मटेरियल कंज्यूम हुआ 13,000 का और कितने का खर्चा पड़ गया, 160 का। तो बताइए एक्चुअल प्राइस कितने का आया? एक्चुअल प्राइस है 12.3। और सोचा कितने का था, मैं कितने का खरीद के लाऊंगा? मुझे सोचा था स्टार्टिंग में कि 15 रुपए का मटेरियल पड़ेगा, लेकिन मैं खरीद के कितने का लेकर आया, 12.3। ये मेरे लिए पॉजिटिव बात है या नेगेटिव बात है? पॉजिटिव बात है। मटेरियल का सस्ता हो जाना मेरे लिए कैसी बात है, पॉजिटिव बात है। अब आते हैं आगे, चलिए। तो मैं यहां पर ये इंफॉर्मेशन रखूंगा, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी थी बताओ, 13,000। तो मैं यहां पर लिखूंगा 13,000 kg, और कितना है इसका एक्चुअल प्राइस, 12.3, वही आ जाएगा, 1,60,000 ही आएगा। देख लीजिए 1 रुपये का डिफरेंस आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, 30 से। तो पूरे से मल्टी, अरे हमें तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट दी हुई है, तो हम तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये तो हमने स्टैंडर्ड आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या लिखा है इधर पढ़िए। ए क्यू का क्या मतलब है, एक्चुअल क्वांटिटी, और प्राइस कौन सा है, स्टैंडर्ड। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी मेरी, बताना जरा। 13,000 kg को अगर किसके रुपए के हिसाब से खरीद के लाऊं, 15 रुपए के हिसाब से, तो कितने की कॉस्ट पड़ती, बताइए। दोनों में से ये सिचुएशन होनी चाहिए थी कि एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने लगाई है वो 15 रुपए के हिसाब से आनी चाहिए थी, लेकिन आपने जो एक्चुअल क्वांटिटी लगाई है वो कितने रुपए के हिसाब से आई है, 12। तो क्या मैंने केजी में कुछ कम किया है, केजी वही है। मैंने कहा चलो तुम्हें 13,000 केजी ही लगाने थे, तो प्राइस क्या होना चाहिए था, 15, लेकिन तुम कितने में लेकर आ गए। यानी कि इसको बोलते हैं प्राइस वेरिएंस। क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं मटीरियल प्राइस वेरिएंस। अब ये आपको मुझे समझाना है कि दिस वेरिएंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव, कितने का पॉजिटिव है, 30,000 का, कितना, 35,000 का। अब इसमें पॉजिटिव ना लिख के ब्रैकेट में एफ लिख देते हैं, जिसका नाम है फेवरेबल। क्या नाम है जिसका, फेवरेबल। अब जो मैं आपको कंप्यूटेशन समझाने वाला हूं, ये अगली 4 क्लास में सेम रहेगी, यही कंप्यूटेशन। तो आप अगर पहली क्लास में पहली बार में समझ गए तो आपको बहुत आसानी रहेगी। ध्यान से सुनिएगा। क्या मैं इसे कंपेयर कर सकता हूं कि स्टैंडर्ड के हिसाब से 10,000 केजी लगने चाहिए थे, स्टैंडर्ड के हिसाब से 10,000 केजी लगने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल में लग गए कितने केजी। क्या मैं इसे कंपेयर कर सकता हूं कि कितना केजी ज्यादा लग गया, कितना केजी कम लग गया? क्या मैं इसे कंपेयर कर सकता हूं? नहीं। कारण बताता हूं मैं आपको। ये स्टैंडर्ड कितनी यूनिट्स के लिए दिया हुआ है, 5,000 के लिए, जबकि मैंने बनाई कितनी है, 5500। क्या स्टैंडर्ड बदलेगा या नहीं बदलेगा, बदलेगा। अगर मैं डायरेक्टली कंपैरिजन कर दूं 10,000 और 13,000 का, तो क्या सही कंपैरिजन होगा, नहीं। स्टैंडर्ड ऑफ 10,000 इज गिवन फॉर कितनी यूनिट्स, 5,000, बट वी हैव प्रोड्यूस कितना, 5,500 यूनिट्स। तो इसके लिए स्टैंडर्ड कितना लगना चाहिए था, पहले उसकी बात करिए। क्या सिंपल कंपैरिजन कर सकते हैं, क्या सिंपल कंपैरिजन कर सकते हैं, नहीं। क्या मुझे स्टैंडर्ड को बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं कितनी यूनिट्स बनाने लगा हूं, 5,000, तो इसका स्टैंडर्ड बदलेगा, सीधी सी बात। जैसे मान के चलिए मैंने कहा पिछले साल में हमने 300 स्टूडेंट्स पढ़ाए फेस टू फेस में, कितने स्टूडेंट्स पढ़ाए, 300। तो खर्चा होना चाहिए था बैग का, जिसमें एक बैग की कॉस्ट हमें 500 रुपीज़ पड़नी चाहिए थी। ये टोटल प्राइस मान लीजिए 1.5 लाख रुपए के बैग आने चाहिए थे। मेरी बात समझ में आती है। बैग आ गए मान लीजिए 4 लाख, 400 बच्चों के हिसाब से, तो स्टैंडर्ड बदलेगा या नहीं बदलेगा। भाई 300 के हिसाब से अलग था, 400 के हिसाब से स्टैंडर्ड बदलेगा। ठीक है, चलिए अब स्टैंडर्ड को कैसे बदलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं जो जीवन पर्यंत आपको याद रखना है। इसे बोलते हैं SQAO। क्या बोलेंगे, SQAO। अब जरा इसकी हिंदी सुनिए। S का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड। Q का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी। फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट जो आपने बनाई है उसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है वो बताइए। समझ में आया क्या। अब इसका फॉर्मूला समझाता हूं आपको। शुरुआत होगी देखो कहां से, एक्चुअल आउटपुट से, मल्टीप्लाइड बाय, अब मैं इंग्लिश लिख रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा, बजटेड इनपुट, बजटेड का मतलब है सोची हुई इनपुट, डिवाइडेड बाय,
अगर कभी आप भूल जाएं कि इनपुट आउटपुट कहाँ ऊपर जानी चाहिए कहाँ नीचे जानी चाहिए, तो आपको एक बात समझ में आती होगी, आउटपुट से आउटपुट काटना है, आउटपुट से आउटपुट काटना। भाई यूनिट से केजी थोड़ी काट सकते हैं, क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ऐसे करके चलेंगे। अब बताइए एक्चुअल आउटपुट है कितने की, एक्चुअल आउटपुट कितने की है? 5500 यूनिट्स के लिए मुझे स्टैंडर्ड केजी निकालने हैं। क्वेश्चन ने कहा था, एक लाइन बनाई थी बड़ी सुंदर सी, देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 4 kg। व्हाट इज बजटेड इनपुट इन दिस? इनपुट कितना है? इनपुट 4 kg और बजटेड आउटपुट कितना है? 2 यूनिट्स। बजटेड इनपुट कितना है? 4 kg और बजटेड आउटपुट कितना है? 2 यूनिट्स। चलो तो बताइए मैं ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 kg से, और डिवाइड किससे करूंगा? 2 यूनिट से। बताइए कितना है, कितना आ गया? तो यानी कि जो मैं सोच रहा था कि लग जाने चाहिए थे 10,000 kg और लग गए 13,000 kg, वो गलत है। लग कितने जाने चाहिए थे एक्चुअल में? 11,000 kg का स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है, जो किस प्राइस पे खरीदना था? 15। बताइए जरा फटाफट से जल्दी। 1,60,000। अब मुझे बताइए लगने चाहिए थे 11,000, लगा दिए 13,000। अच्छी बात है या बुरी बात है? 5500 यूनिट्स के हिसाब से निकाला है भाई। अब हमने जो तुमने 5500 यूनिट्स बनाए हैं उसी के हिसाब से बता रहे हैं हम आपको कि 5500 यूनिट्स ही बनानी थी तो कितने स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगाने चाहिए थे? कितने हजार? 11,000। जबकि तुमने कितने लगा दिए? 13,000। तो तुम मटेरियल सस्ता तो लगाते हो लेकिन ज्यादा लगाते हो, यानी कि तुम्हारी वेस्टेज ज्यादा है। क्या ज्यादा है? आपकी वेस्टेज ज्यादा है। बताइए कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? इसे बोलते हैं मटेरियल का यूसेज डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? यूसेज वेरिएंस। मटेरियल को यूज किया जाने वाला वेरिएंस। ठीक है, कितने का आ रहा है? 30,000। अब माइनस करने पे क्या नेगेटिव दिखाई दे रहा है आपको? इसलिए इसे क्या बोलेंगे? एडवर्स। वो क्या था? अब जरा मैं दूसरी बात बताता हूं। ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए थी, ऐसी सिचुएशन हो गई है। सब कुछ जैसा प्लान किया था स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चलता, इवन 5,500 यूनिट्स ही बनानी होती तो आपको इतना पैसा लग जाना चाहिए था, जबकि आपको कितने पैसे लग गए हैं? 1,60,000। अगर किसी को समझाएं कि क्या सोचा और क्या हुआ तो वो समझेगा 5,000 के फायदे में हो आप। लेकिन जब एक कॉस्ट अकाउंटेंट इसको समझाएगा तो वो ये कहेगा भाई साहब मटेरियल आजकल सस्ता आने लगा है लेकिन तुम्हारी वर्कफोर्स हो रही है गधी, वेस्टेज बढ़ाई जा रही है। क्योंकि इस वेरिएंस के हिस्से हैं दो अलग। 5,000 का पॉजिटिव मत देखो, 5,000 का पॉजिटिव नहीं है, 35,000 का पॉजिटिव है ड्यू टू प्राइस। वो मार्केट में मिल रहा है। आप अपने लेबर्स की बात करिए, वो कैसा काम करें। जब आप अपने लेबर्स पे जाएंगे तो जहां 11,000 का माल लगना चाहिए था वो कितने का माल लगा रहे हैं? 13,000 का। यानी जो 5,500 यूनिट्स कितने हजार केजी लगा के आ जाना चाहिए था? 11,000। उसके लिए वो कितना लगा रहे हैं? 13,000। यानी कि 30,000 का आपका एडवर्स जा रहा है। ये सही एक्सप्लेनेशन है वेरिएंसेस की। आई होप आपको एक क्वेश्चन से समझ में आया। अब एक बार थोड़ा सा रटवा देता हूं मैं आपको। देखिए अभी कितने टाइप के मटेरियल हैं? कितने टाइप के मटेरियल हैं? अब देखो कैसे रटते हैं बेटा। इसे मैं अपने ऑनलाइन वाले बच्चों को समझाता हूँ, इसे टिल्लू टेक्निक के नाम से। टिल्लू टेक्निक ये कहता है कि आंख कान नाक सब बंद कर लो, बस रट के फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर दो। कितने एम है? कितने एम है? 3। M1 M2 और M3। ध्यान से सुनिएगा। M1 में सबसे पहले जो कंप्यूटेशन होता है उसे लिखा जाता है जिसका नाम क्या है? SQ। इसका नाम क्या है? जितने भी M बनेंगे लास्ट में छोड़ के हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई होगा। यानी पहले वाले में भी किससे मल्टीप्लाई होगा? स्टैंडर्ड प्राइस से। दूसरे वाले में कितने मल्टीप्लाई होगा? अब क्या लास्ट आ गया है इसलिए कौन से प्राइस से मल्टीप्लाई होगा? एक्चुअल प्राइस। क्या मेरी बात समझ में आती है? यहां पर जो क्वांटिटी है वो कौन सी वाली होगी? एक्चुअल। यहां पर भी क्वांटिटी कौन सी होगी? एक्चुअल क्वांटिटी। ये हमने रट लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखिए कैसे रटना है। एक्चुअल प्राइस कितना था? मैंने कहा 12.3 था। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगाई थी उन्होंने? 13,000 केजी। कुछ नहीं समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा वेरिएंस। अरे हटाओ, स्टैंडर्ड प्राइस पे आओ। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था बताना जरा? 15 रुपये। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 13,000। फिर बताइए स्टैंडर्ड प्राइस कितना था? 15 रुपये। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी? मैंने कहा इसके लिए तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा SQAO। क्या लगाना पड़ेगा? आंख बंद करो और जो मैं कह रहा हूं वही समझना। कितना माल बनाया तुमने वो निकालिए। यहाँ पर कितना माल बनाया? 5,500। कितना माल बनाया? 5,500। मैंने कहा अच्छा, अगर तुम अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो देखिए 10,000 केजी में कितनी यूनिट्स निकल जाती हैं? 10,000 केजी में कितनी यूनिट्स निकल जाती है? तो एक यूनिट को बनाने के लिए कितनी केजी चाहिए? 2 केजी। तो सीधे सीधा मल्टीप्लाई कर दो 2 केजी से। कितना आया? कितना आया? 11। और इस 11,000 को मैंने यहाँ रख दिया
ये रहा 11,000 और जो ऊपर कैलकुलेशन की थी एज इट इज कैलकुलेशन आ जाएंगी आपकी, ठीक है। यहां से पहली बार जाएंगे तो क्या होगा, यूसेज, दूसरी बार जाएंगे तो क्या होगा, प्राइस, और तीसरी बार जाएंगे तो क्या होगा, टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या मेरी बात समझ में आती है? अभी और क्वेश्चन कराऊंगा उससे समझ में आएगा। मैं पहले यहां से यहां जाना चाहता हूं, बताइए इसे किस नाम से जाना चाहिए? पूरा मटेरियल का कौन सा वेरिएंस, कौन सा वेरिएंस, जल्दी से बताइए। प्राइस वाला या पूरी की पूरी कॉस्ट? तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितने का है, 5,000 का है। और कैसा है, कैसा है फटाफट से बताइए, फेवरेबल, कैसा है, फेवरेबल है। क्या मेरी बात समझ में आती है? जबकि अंदर एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आएगा कि ये निकाला कैसे जाता है। एक क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल समझा के, और उसके बाद क्वेश्चन आपको दूंगा। आपको जो पूरे इस चैप्टर में सीखना है वो इसे निकालना सीखना है। अगर आप इसे समझ गए तो आपको बात समझ में आ जाएगी। पहले आपको ये समझ में आया इसे निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि स्टैंडर्ड कितने यूनिट्स के लिए दिया था और मैंने बनाई कितनी थी, 5,500। सही कंपैरिजन के लिए पहले मुझे स्टैंडर्ड को बदलना पड़ेगा, 5,500 की टर्म्स पे लेकर आना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। दूसरा क्वेश्चन, पहली बात समझा के करो या पहले सॉल्व कर दें? पहले समझा दो, चलो ठीक। स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या है, पहले उसकी बातें करते हैं। वो कहते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी लगाओगे आप, 25,000, और कितना माल बना लोगे, 1 लाख। कितना माल बना लोगे? इसका मतलब क्या लगता है, एक यूनिट को बनाने में कितने केजी चाहिए, या 1 केजी में कितनी यूनिट्स बन जाती है? क्या लगता है आपको? 1 केजी में 4 यूनिट बन जाती है, यही मतलब है ना इसका। 1 केजी में 4 यूनिट बन जाती है, या 1 यूनिट को बनाने के लिए 0.25 केजी लगते हैं। दोनों बातें अलग हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1 केजी लोगे तो कितनी यूनिट्स बन जाएंगी, 4, या 1 यूनिट को बनाने में 0.25 केजी चाहिए। क्या मेरी बात समझ? हालांकि ये भी आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताऊंगा कैसे। उसके बाद आता है प्राइस। प्राइस कौन सा है, 2 रुपए। मैंने सोचा है माल कितने का आएगा, 2 रुपए का, लेकिन माल कितने का आया, 2.5। बताइए प्राइस वेरिएंस क्या होगा, फेवरेबल या एडवर्स? प्राइस वेरिएंस जो हमने लास्ट में निकाला क्या होगा, एडवर्स। अब मैं कितने एम बनाऊं यहां पर, जल्दी से बताइए। M1, M2 और M3। पहले वाले में क्या लिखते थे, जल्दी से बताइए। अजीब सा नाम क्या था बताओ, SQAO। प्राइस कौन सा रहेगा शुरुआत वाले सभी में, स्टैंडर्ड का। इसमें भी कौन सा रहेगा, स्टैंडर्ड का। लास्ट में जाके प्राइस कौन सा बनेगा, एक्चुअल का। क्वांटिटी कौन सी रहेगी लास्ट वाले में, लास्ट वाले में क्वांटिटी कौन सी रहेगी, एक्चुअल क्वांटिटी। और इधर भी कौन सी रहेगी, एक्चुअल क्वांटिटी। क्या हो गया पूरा? हाँ। अब बताइए क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्राइस कितने का है, इस टेबल को भरो और क्वेश्चन सॉल्व। बताइए स्टैंडर्ड प्राइस कितने का है, 2 रुपए। स्टैंडर्ड प्राइस कितने का है, 2 रुपए। तो मैंने यहाँ पर लिखा स्टैंडर्ड प्राइस जो है भाई साहब 2 रुपए है, और स्टैंडर्ड प्राइस जो है कितने का है, 2 रुपए। और एक्चुअल प्राइस कितने का था, 2.5। ये आधी टेबल भर चुकी है। अब आते हैं एक्चुअल क्वांटिटी। क्या क्वेश्चन ने दिया है, कितनी क्वांटिटी लगा दी आपने, 35,000 kg की क्वांटिटी लगा दी आपने। तो मैंने कहा ये 35,000 kg मैंने यहाँ पर भी लिखा, और ये 35,000 kg मैंने यहाँ पर भी लिखा। पहले इनकी अमाउंट बताइए। पहला वाला तो 70,000 और 87,500, दोनों में डिफरेंस है। क्या आप मुझे बताएंगे ये मुझे पहले से ही पता था या नहीं पता था कि फेवरेबल आएगा, एडवर्स आएगा? एडवर्स। ये कौन सा वेरिएंस है, कौन सा वेरिएंस है, मटेरियल का कौन सा वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस कितने का है, 17,500। और कैसा है, एडवर्स। मैंने कहा भाई साहब वो तो मैंने देखते ही बता दिया था, महंगा लेकर आए हो। अब बात आती है कि तुम ज्यादा लगा रहे हो या कम लगा रहे हो, ठीक है। जिसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, SQAO। बिल्कुल भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फिगर्स को कंपेयर करने की जरूरत नहीं। मैंने फॉर्मूला बताया हुआ, बताओ फॉर्मूला कौन सा है, क्या चीज निकालनी है मुझे, SQAO। सबसे पहले क्या लिखना है मुझे, एक्चुअल आउटपुट। क्या लिखना है, आप बताओ, 2 चीजों से मल्टीप्लाई होगा, बजटेड इनपुट और बजटेड आउटपुट। आउटपुट कहां जाएगा, नीचे, क्योंकि मुझे काटना है वो। तो मैंने लिखा है यहां पर बजटेड व्हाट, आउटपुट। और ऊपर क्या होगा, तुमने कितना सोचा था, कितना लगाओगे और कितना बन जाएगा, उस रेशो को लिख दो, और जितना तुम्हें अब बनाया है उससे मल्टीप्लाई कर दो। सीधी सीधी सी बात है। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है, कितना माल बना दिया तुमने, 1,40,000 यूनिट्स बना दिया है आपने। अगर मैं नेकेड आई से देखूं तो ध्यान से सुनना, कितना सामान लगना चाहिए था, 25,000। लग कितना गया, लग रहा है यूसेज वेरिएंस एडवर्स जाएगा। लेकिन ये 25,000 कितने का सामान बनाने के लिए था, 1 लाख, और मैंने बना कितना दिया, 1 यानी कि मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे में ब्लंट नहीं बोल सकता कि तुमने ज्यादा लगा दिया है। चलिए
तो 25,000 के इनपुट पे, कितने की इनपुट पे, 25,000 kg वॉज माई स्टैंडर्ड इनपुट, और स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था जो मुझे बना लेना चाहिए था, 1 लाख। एक तरीके से मैं रेशियो ही निकाल रहा हूं उनका। बताइए जरा फटाफट से कितना आएगा ये, सॉल्व करिए। 30 या 35 सभी का? और एक्चुअल में उसने लगाया कितना है? दैट मीन्स कि जो हमने सोचा था लेबर वैसे ही काम कर रही है, एंड यू हैव 0 यूसेज रेशियो, यूसेज वेरिएंस। क्या मेरी बात समझ में? बताइए कितना आएगा ये? यानी कि जो भी आपकी कॉस्ट का डिफरेंस है वो ओनली ड्यू टू किसके है? प्राइस। ओनली ड्यू टू किसके है? प्राइस। तो बताइए यूसेज डिफरेंस कितना आया? 0। फेवरेबल या एडवर्स? कुछ भी नहीं। लेकिन अब मुझसे क्या पूछा जाएगा? कौन सा वेरिएंस? कॉस्ट वेरिएंस। कह रहे भाई साहब ओवरऑल बताइए कि मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस कितना है। तो क्या वही है? क्या वही है? हाँ 17,500। प्राइस की वजह से ही तो चेंज आया। तो अब आप क्या वेरिएंस को थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं कि वेरिएंस 2 कारण की वजह से हो सकता है, महंगा या सस्ता मटेरियल लगाया, और ज्यादा मटेरियल लगाया या कम मटेरियल लगाया। आपको जो पूरी कैलकुलेशन तंग करेगी वो कौन सी वाली होगी बताओ? SQA। अगर आप इस SQAO पे कमांड बना सकते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट का हो, चाहे वो फाइनल का हो, चाहे वो ग्रुप 2 का हो। एज इट इज कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन मुझे ना एक लाइन में दिया था 2 यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 4 kg, तो इनपुट था 4 kg और आउटपुट कितना था? 2 यूनिट्स। क्या मैं ऐसे भी कर सकता था 10,000 kg और किससे? किससे? नहीं सेम ही है, सेम ही है। देखो ना, ये देखो ना, यहां पर मैं अगर कितना था स्टैंडर्ड मेरा, कितना था स्टैंडर्ड? 10,000 kg लगाकर कितनी यूनिट्स बना रहे हैं? 5,000। तो आप इसे इधर करेंगे 10,000 kg और डिवाइड बाय 5,000 यूनिट्स, तब भी वही आएगा क्योंकि 2 ही तो आएगा। सेम ही बात। समझ में आया क्या? पक्की बात है? ठीक। अब बताओ एक क्वेश्चन मुझे देना चाहिए या आपको देना चाहिए? एक क्वेश्चन मैं दूं। वेरी गुड। रोहन कह रहा है आप 2 क्वेश्चन। हाँ नालायक हो आप। बस मुझे इस क्वेश्चन में SQAO निकाल के दिखा दो, क्योंकि बाकी कोई कैलकुलेशन तो है ही नहीं, बाकी तो प्लस माइनस है सब। आपको भी पता है सारी चीजें गिवन है। जस्ट कंप्यूट SQAO। फॉर्मूला दिखा दूं क्या? बताना मत भाई अभी, है ना, आपके पढ़ा हुआ है तो बच्चों को ऐसा लगेगा उन्हें आ नहीं रहा। बस आप निकाल के रख लो। तुम्हें वैसे भी नहीं आया, कर दो। फॉर्मूला था एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड इनपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। वेरी गुड। पहले एक्चुअल आउटपुट से लिख के शुरुआत करो बेटा, पूरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश ना करें। क्वेश्चन में बस एक्चुअल आउटपुट लिखिए आप अपनी कॉपी में, और कितना सोचा था लगाओगे और कितना सोचा था बनाओगे, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, खत्म बात। बस SQAO 10। सबका आया क्या बेटा? अगर सबका आ गया तो फिर तो उद्धार हो जाएगा मेरा। दिखाना जरा फॉर्मूला क्या था, मुझे बताना जरा एक बार। कितना आया भाई? आप लोग सेम ही आया 1050। सुनो एक बार मैं फॉर्मूला लिखने की कोशिश करता हूं। भाई बातें मत करो। एक्चुअल आउटपुट कितना? एक्चुअल आउटपुट कितना? एक्चुअल आउटपुट 105 यूनिट्स आपने बनाई हैं। अब मैं हिंदी में जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। आपने 105 यूनिट्स बनाई हैं, जबकि आपने सोचा था कितना मटेरियल लगाओगे? 1000 kg, और कितना बनाने के लिए? 100 बना। इसका मतलब भाई स्टैंडर्ड बदलेगा ना आपका। आपका स्टैंडर्ड 100 के लिए, ध्यान से सुनिए इस बात को।
आपका ये स्टैंडर्ड कितनी यूनिट्स के लिए है? 100 यूनिट्स के लिए। और मुझे कितनी यूनिट्स के चाहिए? 105। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। 1000 kg इज ऑल्सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी बट नॉट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये बजटेड आउटपुट के लिए है। एक्चुअल आउटपुट के लिए आप निकालते हैं कि क्या रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, बताइए कितना आएगा? क्या इसके बाद वाला हिस्सा आप कर लेंगे? इसके बाद वाले हिस्से में करना क्या है बताइए? M1, M2, M3। क्या मेरी बात समझ? अच्छा मुझे बताओ एक्चुअल क्वांटिटी है कितनी क्वेश्चन में? 1200। और मैंने कितनी लगाई है? 1050। जी नहीं, लगाई है मैंने 1200 और लग कितनी जानी चाहिए थी? 105। दैट मीन्स यूसेज वेरिएंस विल बी एडवर्स। यूसेज वेरिएंस विल बी एडवर्स। अब प्राइस के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है? नहीं, बस यही सारी चीजें पूछी हैं उसने। ठीक, तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या कंप्यूट करना है बताइए? SQ AO। और अब आप कॉपी में साथ साथ लिखते जाएंगे कि सबसे पहले हमने 2 एग्जांपल्स किए हैं जो आपको PDF में मिल जाएंगे। फिर आपको मेन का क्वेश्चन नंबर 1 करना है जिसमें SQ AO निकालना है। वन। अब आते हैं मेन क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर कौन सा? 2। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एज पर बजट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कितनी चेयर्स? 300 क्यूबिक फीट ऑफ टिम्बर इज टू बी। क्या मुझे बता सकते हो विच इज आउटपुट एंड विच इज इनपुट? 20 चेयर्स क्या है? और जो सामान लगाना है वो क्या है आपका? इनपुट यानी मटेरियल। विच इज बजटेड टू बी परचेज्ड एट। ये क्या है मेरा? SP। क्या है ये मेरा? SP। एक्चुअली कितनी चेयर्स बन गई हैं? अब इसका मतलब क्या है? जरा ध्यान से सुनो अंजलि। 20 चेयर के लिए स्टैंडर्ड कितना दिया हुआ है? 300। मैंने कितनी चेयर के कितना लगा दिया है? क्या लगेगा आपको कि कम लगाया है मैंने? लगना कितना चाहिए था? 300। लगाया कितना है? 250। तो क्या मेरा यूसेज वेरिएंस फेवरेबल आना चाहिए? जी नहीं, ये 20 चेयर के लिए है 300 और मैंने बनाई कितनी है एक्चुअल में? सिर्फ 16। तो 16 का स्टैंडर्ड बदलेगा और फिर कंपैरिजन होगा। क्या मेरी बात? अब इस क्वेश्चन को मैं जल्दी से आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कितनी जल्दी में हो जाएगा। मेन का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 2। कितनी जल्दी सॉल्व करना है? अगला क्वेश्चन जब मैं आपको दूंगा वो आप देख लीजिए इधर। M1, M2, M3। पहले वाले पॉइंट में क्या लिखते हैं जल्दी से बताइए? SQ AO। ऐसे ही लिख के आपको जल्दी से मुझे करके दिखाना। और मल्टीप्लाई किससे होगा? स्टैंडर्ड प्राइस। उसके बाद क्वांटिटी कौन सी होगी? एक्चुअल, लेकिन प्राइस कौन सा होगा? स्टैंडर्ड। क्वांटिटी कौन सी होगी? एक्चुअल, लेकिन प्राइस कौन सा होगा? स्टैंडर्ड। वेरी गुड। लास्ट वाले में कौन सा चला जाता है? सब कुछ एक्चुअल वाली सिचुएशन। क्वेश्चन में पढ़ के बताइए अगर आपके पास बुक है कि स्टैंडर्ड प्राइस कितने का है? 100 रुपये। स्टैंडर्ड प्राइस कितने का है? 100 रुपये। स्टैंडर्ड प्राइस 100 रुपये का है। एक्चुअल में परचेज कितने की उसने? 250। प्राइस नालायक, मेरा क्वेश्चन भी गलत करवाएंगे। वो गलती से रुपीस लिखा है उसने। वो इतनी क्यूबिक फीट टिम्बर यूज हुई है। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी में कितनी टिम्बर यूज हुई है? 250 क्यूबिक फीट टिम्बर जो है वो यूज हुई है। और यहाँ पर भी 250 क्यूबिक फीट टिम्बर जो है वो यूज हुई है। मुझे क्या निकालना है ये बताइए? SQ AO कैसे निकलेगा? एक्चुअल आउटपुट कितना है आपका? कितनी चेयर्स बनाई है आपने? 16 चेयर्स। और आपने सोचा था 300 क्यूबिक फीट टिम्बर आप लगाएंगे जिसमें से कितनी यूनिट्स बन जाएंगी? 20 चेयर्स बन जाएंगी। बताइए कितना आना चाहिए? 240 क्यूबिक फीट का टिम्बर जो है वो आपको लगा देना चाहिए था और आपने कितना लगा दिया? अब क्वेश्चन में कैलकुलेशन मत कीजिए, बस सीखिए। इधर प्राइस वेरिएंस क्या आने वाला है? फेवरेबल या एडवर्स? क्योंकि हमारा प्राइस था 100 का और मिल गया मार्केट में कितने का? 90। लेकिन जहां मुझे 240 क्यूबिक फीट टिम्बर लगाना चाहिए था वहां मैंने कितना लगा दिया? यानी कि यूसेज वेरिएंस कैसा आने वाला है? एडवर्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, इनपुट का परचेज पर। आउटपुट को तो परचेज नहीं करें, आउटपुट को बनाएंगे हम। इनपुट को परचेज करें, उनका सेलिंग प्राइस जो मटेरियल बेच रहे हैं। और ये सेलिंग प्राइस नहीं, स्टैंडर्ड प्राइस है। मैंने सेलिंग प्राइस कहाँ बोला? 24,000। स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस है। ठीक है, चलिए पहले वाला वेरिएंस पे आते हैं। पहले वाले वेरिएंस का नाम बताइए? यूसेज। कैसा वेरिएंस है ये? यूसेज वेरिएंस।
बताइए कितने का आएगा अमाउंट। मैंने अमाउंट निकाले नहीं यार, पहले एक बार अमाउंट तो बताओ। पहले वाले का अमाउंट कितना है? 23,500। तो यानी कि पहले वाले का आएगा आप 1000 एडवर्स और दूसरे वाले में 1500 का फेवरेबल। मुझे अगर टोटल निकालना है तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 500 का क्या फेवरेबल, क्योंकि इन दोनों वेरिएंसेस को ऐड करके ही निकलता है। अदरवाइज आप इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट वेरिएंस। कौन सा बोलेंगे? मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस। कितना आएगा ये? अगर ओवरऑल देखोगे तो 500 रुपये का फ़ायदा आ रहा है, 500 रुपीज़ का फेवरेबल। बताइए बात समझ में आई या नहीं? ये मैंने जो भी किया ये तो गधा मजदूरी वाली बात है। मेन क्वेश्चन यही खत्म हो गया अगर आपने क्या निकाल लिया है, एसक्यू। ये मेन कैलकुलेशन है, समझ में आया जब मैंने आपको बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब एक क्वेश्चन आपको दूं, एसक्यू निकलवाऊंगा बस। क्या निकलवाऊंगा? एसक्यू। पक्की बात है? ठीक, सिर्फ एसक्यू निकालना है आपको, बस छोटा सा काम करना है। बताइए एसक्यू, मेन का क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा इधर सुन लीजिए क्वेश्चन, इधर इधर एक सेकेंड। लिखा है DMCV, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। DMPV बताइए क्या मतलब है? DMUV। SQAO निकालना है लेकिन आपको, SQAO निकालिए। मेरा तो आ भी गया, आ गया बिना कैलकुलेटर के, आ गया ना? वेरी गुड। आसान है ना, इसमें तो बहुत आसान है। कितना? 2 पॉइंट गलत, मतलब सही है। सही है। कितना? 24। वेरी गुड, आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। 2.4 तुम्हारा 2.4। 2.4 नहीं है तो क्या है? अरे वो कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड मटेरियल है वो, स्टडी मटेरियल नहीं है। चलिए अब मैं कराऊं, आप सभी बच्चे अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे, नहीं तो बहुत पीटूंगा तुम्हें। ताली बजाओ नालायकों। अरे ताली बजाओ भाई अपने लिए, पहली बार कोई ऐसा बैच आया जिसने सबने मिलकर सारे आंसर गलत बताए हैं। नालायक। आंसर है सीधा सीधा 240। क्वेश्चन ने क्या बोला है जरा ध्यान से सुनिए। स्टैंडर्ड आपको बनाने हैं 100 यूनिट्स, लेकिन क्या 100 यूनिट्स के लिए दिया हुआ है या 1 यूनिट के लिए दिया हुआ है? हम वो जो डिवाइड कराते हैं वो 1 यूनिट के लिए निकालने के लिए ही तो डिवाइड कराते हैं। गधो इधर सुनो, ये हमने जो डिवाइड किया है, इस डिवाइड के लिए क्या निकालते हैं? स्टैंडर्ड पर चेयर। क्या निकालते हैं? स्टैंडर्ड पर चेयर। फिर हम ऊपर गए, क्या इससे पहले भी यही निकाला? इधर देखिए, स्टैंडर्ड पर यूनिट। क्वेश्चन ने मुझे ये डिवाइड करके ऑलरेडी दिया है। हाँ, वो क्वेश्चन की गलती है कि उसने अपनी शक्ल क्यों बदली। अरे नालायक, उससे क्या लेना देना, कुछ भी बोल रहा है। SQAO निकालने का 2 तरीके से बताता हूं बेटा मैं इस क्वेश्चन में आपको। एक था कॉमन सेंस। क्या था? एक कॉमन सेंस क्या था? देखिए, 1 यूनिट को बनाने में कितने केजी लगते हैं? 3 केजी। अगर आपको 100 केजी ही बनाने थे तो 300 केजी लगने चाहिए थे। मैंने कहा उससे मुझे क्या लेन देना, मैंने बनाए कितने ये बताओ। 80 यूनिट्स ही बनाने थे तो कितने केजी लगने चाहिए थे? 240, 3 से मल्टीप्लाई करके, और आपने लगाए कितने हैं? 250। गलत बात है। या फिर आप बोलो सर आपने तो हमें फॉर्मूला कराया था, उससे करवाओ। हमने फॉर्मूले से गलत किया है आपके कहने की वजह से। मैंने कहा लो
सोचो आपका भी 2.4 कुछ नहीं करना पड़ेगा बेटा। देखो मैं अपने फॉर्मूले को दोबारा से लिख रहा हूं ये दिखाने के लिए कि फॉर्मूले में दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहीं और है। देखिए एक्चुअल आउटपुट कितना है, 80 बजटेड इनपुट कितना है, इस 3 kg में क्या निकल के आएगा। ओहो, तो यानी कि बजटेड इनपुट इज 3 kg फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, फॉर 1 यूनिट। क्वेश्चन पढ़ो ना आप। बेटा क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को, कैसे गलत किया है आपने, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं या हो जाएगा, हाँ जी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं, सुनो मेरे पास किस किस चीज की जरूरत होती है, मैंने कहा स्टैंडर्ड प्राइस की, मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस है, हाँ एक्चुअल प्राइस है, हाँ एक्चुअल मटेरियल यूज्ड है, यस, तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस SQAO की ही दिक्कत थी। क्या फिर से समझ में आया SQAO, जल्दी बताओ, क्या फिर से पक्की बात है, कोई भी क्वेश्चन आया बेटा कर दोगे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा स्टडी मटेरियल, क्या बेटा स्टडी मटेरियल से ना मेजॉरिटी बच्चे CA में आज तक एग्जामिशन लेके आए कॉस्टिंग में, समझे, बस CMA वाले ही हैं जो गधे हैं। अच्छा बेटा उससे तब भी ये देखो इधर SQAO तो बताओ, इसमें कोई वर्ड की दिक्कत नहीं है रोहन, अब तुम्हें समझ में आएगी प्रॉब्लम है कहाँ। चलो और कोई डिस्कस ना करे आपस में। हाँ जी बेटा डरो मत, ज्यादा गलत ही बताओगे ना। 2400 कितना, हाँ। तो आउटपुट है ना, यूनिट्स की जगह टन में है, उसमें क्या है, आउटपुट भी तो टन में ही है। बजटेड आउटपुट भी टन में ही है, देखो लो। अब तुम देखो दिक्कत कहाँ है, अब ठीक हो गया होगा। अगर रुक जाएगा तो यही अभी आगे आराम बेटा फॉर्मूले पे चलिए, इधर सुनिए, कैसा भी क्वेश्चन हो बेटा फॉर्मूले से बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं उसमें, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट क्या है 80। बजटेड या स्टैंडर्ड इनपुट क्या है, कह रहा है स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, कितने का चाहिए 30 यूनिट का, कब, पर टर्न ऑफ 1 का, तो 30 को इनपुट में डालेंगे और नीचे डिवाइड करेंगे 1 से, यानी कि सीधा 80 इंटू 30 हो जाएगा और 2400 आंसर। तो घबरा काहे रहे हो नालायक को, कहाँ बोल रहे, रो के बोल रहे, चुप चुप होके। वेरी गुड अंजलि, अगला बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, बेटा ये सब आपके होमवर्क है जो मैं मार्क करता हुआ जा रहा हूँ, PDF में आपसे शेयर कर दूंगा, क्योंकि बाकी तो खाली गधा मजदूरी वाला काम है, मेन इसमें SQAO निकालना ही है। सर 3 लाख क्या बात। और एक थोड़ा सा हिंट भी है, जो एक्चुअल मटेरियल यूज्ड आएगा ना उसके थोड़ा आसपास आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मटेरियल यूज 2,80,000 और आपका आंसर 30,000 आ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे आएगा, उसकी रेंज में जाके आएगा। 3 लाख आया, 3 लाख आया।
आया है, दोबारा बताओ। नहीं आ गया। आया 3 लाख। फॉर्मूले से करके देखते हैं एक बार। SQAO, उसका इस क्वेश्चन से क्या लेना देना। और आज डिले कहाँ हुई? 10 o'clock की क्लास 10:30 में डिले नहीं। 10 o'clock शेड्यूल कब हुई? वो उसका इस क्वेश्चन से क्या लेना देना, नालायक। 10:30 की। अरे आज सुबह आए थे क्या तुम दोनों? सुबह नहीं, क्यों? बेटा अभी फोन करके पूछ लूंगा मैं। ठीक, बैठो आप। फॉर्मूला बताओ SQAO क्या है। एक्चुअल आउटपुट, क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट कितनी है? क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 2,10,000 यूनिट्स मैंने बनाई है। जबकि अगर आप स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें कि मटेरियल फॉर 70 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज 100 kg, व्हाट इज इनपुट, और बजटेड आउटपुट कितना है? तो यानी कि किसी भी टर्म्स में हमें दे दे हम तब भी निकाल देंगे। और ये 3 लाख kg जो है हमारा वो क्या है, SQAO। अब हमें क्या क्या चाहिए, कह रहे स्टैंडर्ड के हिसाब से प्राइस कितना है, 1 रुपये। जबकि हमें मटेरियल कितने का पड़ा है, 2,52,000 का। इसे डिवाइड कर दूंगा तो स्टैंडर्ड का वो आ जाएगा प्राइस। एक्चुअल प्राइस कितना है, तो शायद 1 रुपये से कम आएगा, ज़्यादा आएगा, कम आएगा, नहीं ज़्यादा ही आएगा। कम आएगा ना। अच्छा 1 पॉइंट, क्या बात कर रहे हो, ऊपर नहीं आएगा। कैसी बात कर रहे हो? 2,52,000 का माल आया है 2,80,000 में, तो प्राइस जो है, हाँ पैसा हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर। तो हमेशा इस क्वेश्चन में प्राइस जो है वो सस्ता पड़ा या महंगा पड़ा, सस्ता, जिसकी वजह से प्राइस वेरिएंस कितना आने वाला है, कम, यानी कि फेवरेबल आने वाला है। यूसेज की बात करें तो जहां लग जाने चाहिए थे कितने केजी, वहां हमने कितने लगाए हैं, 2,80,000, यानी ये भी कैसे आएगा, फेवरेबल। क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व कराऊं या हो जाएगा? पक्की बात है, सोच लो। ये सिंगल टाइप का मटेरियल का क्वेश्चन हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब हम अगली बार अगले टॉपिक पे किस पे चलेंगे, फटाफट से बताइए, मल्टी प्रोडक्ट्स पे। और इसमें क्या चेंज आएगा, बस मुझे चेंज समझाना है, अदरवाइज सुनना जरा ध्यान से। इसमें कितने M हो चुके हैं, 4 M हो चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा, मेरे वाले उस वाले क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा डिफरेंस क्या है। अगर ये सीख लिया आपने तो बस हो गया, फिर तो कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए M1 में आते हैं। वहां मेरे M1 में क्या क्या लिखता था मैं, सबसे पहले क्या आता था, और मल्टीप्लाई किससे करता था, SP से। लास्ट वाले में क्या आता था, उससे जस्ट पहले क्या आता था, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू, और मैंने क्या रूल बताया था आपको, लास्ट वाले में सिर्फ कौन सा प्राइस आएगा, एक्चुअल, उससे अलावा जो भी होगा उसमें प्राइस कौन सा होगा, स्टैंडर्ड। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो यानी कि पूरा ऑलमोस्ट तो सेम ही है, एक ही चीज नई आई है, वो है RSQ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, RSQ। बड़ी मुश्किल से समझ में आया था क्या, अब किसकी एंट्री हो चुकी है, फिर से कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 और 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, फिर आपसे पूछा जाएगा, और पूरे क्वेश्चन में गधा मजदूरी है, बस कैलकुलेशन वाली। और जो मेरी बात अभी तक थी कि 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो सही थी या गलत थी, बताइए? सही थी। आपको बस क्या निकालना आना चाहिए, SQAO। और इसी बात पे मैं लास्ट तक टिका रहूंगा। हालांकि एक नए कंसेप्ट का जन्म हो चुका है, RSQ, फिर भी मैं ये बोलूंगा आपको कि SQAO जिसने निकाल दिया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। समझ में आया क्या? अब मैं समझाता हूं कि कैसे इसकी एंट्री होगी। ये है मेन का क्वेश्चन नंबर कौन सा, फटाफट से बताइए, 8। सारे बच्चे ध्यान देंगे। पहले गधा मजदूरी कराऊं या पहले समझा दूं? पहले समझते हैं, ठीक है। कितने टाइप के मटेरियल है इसमें, कितने टाइप के मटेरियल हैं, 2। मटेरियल का नाम क्या क्या है, मटेरियल A और मटेरियल कौन सा, B। ध्यान से सुनिए इधर। पहले मैं बात करता हूं मटेरियल A की। मटेरियल A का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है ये बताइए। देखिए, फॉर मेकिंग कितनी यूनिट्स, 10 यूनिट्स। स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड इज, मटेरियल A कितना लग जाएगा, और मटेरियल B कितना लग जाएगा, 4। मटेरियल A कितने में आता है, 6 रुपये में, और मटेरियल B कितने में आता है, 4 रुपये में। मैंने कहा मटेरियल का जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो कितना था, 6 रुपये, और मटेरियल A का स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, 6, और मटेरियल B का कितना था, 4। मैं पहले इसको भरने की कोशिश करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उससे कितनी सारी चीज़ें ऑलरेडी सॉल्व की जा सकती हैं।
क्या क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या हुआ वो भी दिया है, एक्चुअल में रेट क्या लग गया 7 और 5। इसको मैं कहाँ पर लिखूंगा बताइए, लास्ट में मल्टीप्लाइड बाय ₹7 और मल्टीप्लाइड बाय ₹5, यानी कि दोनों ही प्राइस वेरिएंस कैसे जाने वाले हैं, दोनों ही प्राइस वेरिएंस कैसे जाने वाले हैं, एडवर्स या फेवरेबल, एडवर्स, क्योंकि सोचा था 6 रुपये हो गया 7 रुपये, सोचा था 4 रुपये हो गया 5 रुपये। यहां तक क्या समझ में आया आपको? अब बस पूरे क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी। पहले क्या चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी। मैंने कहा बताओ क्या इसमें लिखा हुआ है कि मटेरियल ए की कितनी क्वांटिटी लग गई है, कितना लिखा हुआ है 750, और मटेरियल बी की कितनी लग गई है 500। कहाँ कहाँ आ जाएगा ये 750 यूनिट्स और 500 यूनिट्स, ऐसे ही यहाँ पर आएगा 750 यूनिट्स और आ जाएगा कितने यूनिट्स 500 यूनिट्स। कुछ भी सॉल्व नहीं करना है आपको, मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ। मैंने एक टेबल बनाई है, आप उस टेबल को भर दीजिए, प्लस माइनस कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कौन सा वाला हिस्सा रह गया है, SQAO और RSQ। मुझे कौन सा इनमें से सॉल्व करना अभी आता है, SQAO। मैंने कहा चलो तो फिर एक बार वर्किंग नोट बनाते हैं SQAO का, और इस बार SQAO कितने मटेरियल के लिए निकलेंगे, 2। तो पहले मैं बात करूंगा मटेरियल A की। फॉर्मूले पे मैं अडिग रहूंगा आखिरी सांस तक। फॉर्मूला बताओ क्या था, एक्चुअल आउटपुट। मैंने कहा सुनो, एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में क्या है, ड्यूरिंग दिसंबर कितने यूनिट्स बने 1000, तो माय एक्चुअल आउटपुट इज। अब आते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना लगना चाहिए था, बताइए जरा। ए मटेरियल कितना लगना चाहिए था 8, ए मटेरियल स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना लगना चाहिए था 8, एक यूनिट के लिए या ज्यादा यूनिट के लिए, कितनी यूनिट्स के लिए 10। तो स्टैंडर्ड मुझे गिवन है कितनी यूनिट्स के लिए 10। अगर एक यूनिट के लिए दिया होता तो मैं 8 डिवाइड बाय 1 करता, 10 यूनिट के लिए दिया है तो 8 डिवाइड बाय 10 करूंगा। अब फॉर्मूला सुनिए, फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड इनपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। क्वेश्चन सुनिए दोबारा से, फॉर मेकिंग 10 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, दिस इज बजटेड आउटपुट। स्टैंडर्ड मटेरियल की रिक्वायरमेंट मटेरियल ए की कितनी है 8, तो दिस इज बजटेड इनपुट ऑफ मटेरियल ए टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स एंड दिस इज बजटेड इनपुट ऑफ मटेरियल बी टू प्रोड्यूस कितने यूनिट्स 10 यूनिट्स। तो दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग हो। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? क्या SQAO निकालने का फॉर्मूला बदला या नहीं बदला? मैं जब A निकाल रहा हूं तो भूल जाऊंगा B कुछ दिया है तो क्या कुछ बदला? नहीं। जब मैं B निकाल रहा हूं तो भूल जाऊंगा A दिया है तो क्या कुछ बदला? नहीं। तो बताइए जरा SQAO कैसे आएगा? 800, दूसरे का 400। कितने केजी लग जाएगा? केजी में है या यूनिट्स में है? केजी में है। 8 केजी ऑफ मटेरियल लगेगा, क्या हो गया इसको नालायक को, 8 केजी ऑफ मटेरियल लगेगा कितनी यूनिट्स को बनाने के लिए? ये लॉजिक समझ में आया डिवाइड करने वाला? बताइए कितना आएगा, 800, कितनी 800 केजी आ जाएगा किसका, मटेरियल ए का। अब आते हैं मटेरियल बी, फॉर्मूला बदलेगा क्या? नहीं। एक्चुअल आउटपुट कभी भी बदलेगी क्या? कुछ सवाल आप जब खुद क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा कि बी का एक्चुअल आउटपुट क्या है। क्या बी का एक्चुअल आउटपुट होता है क्या? बी तो मटेरियल है, एक्चुअल आउटपुट इज कॉमन फॉर ऑल। तो बताइए कितना कितना एक्चुअल आउटपुट 1000, 4 kg और बी के कितने लगने वाले हैं 4 केजी, कितनी यूनिट्स बनाने के लिए? सेम 400 kg। बताइए बुझाया या नहीं बुझाया? बुझाया, ठीक। तो 800 और 400 मैंने कहाँ पर लगा दिया, फटाफट से बताइए। 800 केजी और कितने केजी 400। मैं फिर से यही कह रहा था कि मैंने कहा SQAO ज़्यादा मुश्किल है या RSQ? क्या बोला था मैंने? क्या नहीं, मैंने क्या बोला था आपको? SQAO ज़्यादा मुश्किल रहेगा एंड तक, अगर आप सीख लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं RSQ। तो फिर सर आसान होना चाहिए RSQ। मैंने कहा RSQ से आसान दुनिया में कुछ है ही नहीं। देखिए कैसे। RSQ में मैं पहले लिखूंगा मटेरियल। क्या लिखूंगा पहले? मटेरियल। कितने टाइप के मटेरियल थे? A और B। जो मटेरियल में आपने लगा दिया है एक्चुअल में वो कितना है? 750 और 500। जो लगाया है उसे लिख लो। अभी तक समझ में आया? 750 और 500 ये लगाया है आपने, टोटल मिला के कितना लगाया है? 1250। अब इसका RSQ निकालना है मुझे। RSQ का मतलब है मटेरियल को जब आपने लगाया तो क्या आपने रेशियो का ध्यान रखा? किसका ध्यान रखा? रेशियो कैसे पता चलेगा? मैंने कहा इसका रेशियो क्या आ रहा है बताना जरा। 3:2। देखो इसका रेशियो कितना आ रहा है। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो रेशियो क्या आ रहा है? 3:2। भाई ऐसे ही करोगे ना, ये 250 से 3 बार में जा रहा है, 250 से 2 बार में जा रहा है। अगर मैं काट तो रेशियो क्या है? 3:2। बट द स्टैंडर्ड सजेस्ट रेशियो शुड बी 2:1। देखो
रेशो क्या होना चाहिए था, 8:4 मान लीजिए या 2:1 मान लीजिए, यानी कि आपने मिक्सिंग में भी गलती की है। मटेरियल ज्यादा और कम लगाना इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ यूसेज कंसेप्ट। वो कौन सा कंसेप्ट है, यूसेज। ज्यादा लगाते लेकिन रेशो तो ठीक रखते, तो क्या उन्होंने रेशो भी बदल दिया है? हाँ, इसी के लिए ये नया जो हमारा जो वेरिएंस है, कौन सा वाला, 2 प्रोडक्ट वाला, 2 मटेरियल वाला वेरिएंस, ये जन्म लिया उसने। 2 प्रोडक्ट वाला जो 2 मटेरियल वाला वेरिएंस है वो आता ही नहीं पिक्चर में भाई, 2 मटेरियल हैं, तो मैंने कहा 2 का यूसेज निकल जाएगा, 2 का प्राइस निकल जाएगा, 2 का कॉस्ट निकल जाएगा। वो कहते नहीं, आउटपुट तो एक ही बन रहा है ना, तो रेशो भी तो देखो उन्होंने सही रेशो में लगाया है नहीं लगाया। इसे कैसे समझना है ध्यान से देखिएगा, अभी सॉल्व तो 2 मिनट में हो जाएगा ये RSQ। मान लीजिए मुझे जूस बनाना है एक, बताओ कौन किस चीज का जूस ज्यादा बढ़िया रहता है? ऑरेंज जूस बनाना है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा ऑरेंज जूस बनाने के लिए 2 मटेरियल लगते हैं, एक तो ऑरेंज लगता है और कुछ लगता है क्या? शुगर मान के चलते हैं, चलो शुगर लगती है, डाल देते हैं वो लोग। हाँ सुनना जरा ध्यान से, मैंने कहा रेशो क्या है जरा उसमें सुनिएगा। उसने कहा अगर आपको अमाउंट तुम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने कहा भाई साहब उसने रखा है 18 और 2, यानी ज़्यादा संख्या किसकी होनी चाहिए और कम संख्या किसकी होनी चाहिए, तो कितने लीटर जूस आ जाएगा? मैंने कहा मान लीजिए 20 लीटर अगर आपको जूस निकाल, या कोई भी एग्जांपल मैंने निकाले, 20 कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है। सवाल ये आया कि एक्चुअल में हुआ क्या, मैंने कहा बताता हूँ क्या हुआ, आप मुझे बताना गड़बड़ क्या हुई। मैंने 40 बनाया और 36 और 4 रखा, क्या कोई गड़बड़ लग रही है आपको? क्यों? बिकॉज द रेशियो इज सेम। लेकिन अगर मैं बोल दूं मैंने 40 बनाया और 30 और 10 रखा, तो क्या आप मुझे बोलोगे नहीं सर गड़बड़ हुई है? इसमें कुछ गड़बड़ हुई है क्या? नहीं, ज्यादा बनाया बस आपने। इसमें कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हाँ, स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने ज्यादा तो बनाया है, प्लस आपने क्या गड़बड़ कर दिया है, रेशियो। इस रेशियो की गड़बड़ के लिए निकाला जाता है RSQ। रेशियो की गड़बड़ के लिए क्या निकाला जाता है? RSQ। अगर इसे मैंने जितनी भी यूनिट्स बनाई हैं, देखो जरा मैंने कितनी यूनिट्स लगाई हैं बताओ जरा, 1250। उसे किस रेशियो में बांट दो? 8:4। किस रेशियो में बांट दो? 8:4। यानी स्टैंडर्ड का रेशियो कौन सा था? यही तो था कि मटेरियल लगना चाहिए 10 यूनिट लगाने के लिए, A लगना चाहिए 8 और B लगना चाहिए 4, ये स्टैंडर्ड था। तो किसी भी लेवल पे ले जाऊंगा रेशियो तो यही रहेगा ना। अब मैं वहां पर 20 की जगह 400 लीटर अगर जूस भी निकालने लगा तो वहां 380 और 20 हो जाएगा, रेशियो तो वही रहेगा ना। तो अब बताइए 1250 को आप 2:1 में बांट के दिखा दो मुझे। इस 12 भाई एक्चुअल सुनो, एक्चुअल जितना बना है, RSQ का फॉर्मूला सुन लीजिए, एक्चुअल क्वांटिटी विच इज बीइंग यूज्ड इन कौन से रेशियो? स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दीजिए बस, कि अगर क्वांटिटी ठीक होती, रेशियो ठीक होता। 833 और 417। 833 और 417। तो अगर मैं 833 और 417 लिख रहा हूं तो आप मान के चलेंगे 1-2 रुपए के डिफरेंस के लिए रेडी रहेंगे आप, अदरवाइज तो 833.3333 जाएगा और ये 416.776666 जाएगा। तो 1-2 रुपए का डिफरेंस है, उससे कोई चिंता नहीं करेगा इस वाले पॉइंट में। यहां तक समझ में आया आपको? तो मैंने अब लिखा RSQ की जगह जाके क्या, 833 और 417। अब बस आपको कुछ नहीं करना, फटाफट से कैलकुलेटर उठाना, मुझे अमाउंट बताते चलना है। पहले वाले की अमाउंट कितनी है? नीचे वाले का 16। हाँ, B का 16। 4998। ये 5000 आएगा अगर आप समझ गए होंगे तो। 1668। आप समझ गए होंगे ना 5000 क्यों आएगा ये मल्टीप्लाई करने में। वो 800 एक बार करना, 833.3333 और मल्टीप्लाइड बाय 6, 5000 ही आएगा। आगे ये वाला बताइए, नीचे वाले का। अरे आगे बताओ ना। 4500 क्या यूनिट्स है भाई वो? कितना, ये कितना आएगा? 750 into 5250 5250 नीचे 2500 उस वाले का 2000। सर 1668 1668 अगर 416.6666 कर इंटू 1670 1 चलो कोई बात, 416 इंटू 4 कर दो सीधा, 417।
166 8 ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो इधर इधर इधर, अब करना क्या है वो मुझे बता देना कि मैं करूं या नहीं। ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग करना है। क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करूंगा, क्या क्या वेरिएंस आएगा, देखो क्या वेरिएंस आएगा इस बार, मिक्स। और इससे आगे चलूंगा तो क्या वेरिएंस आएगा, यील्ड। जबकि मेरा M1 और M3 आज भी मुझे यूसेज वेरिएंस देगा। क्या वेरिएंस देगा, यूसेज। यूसेज का मतलब क्या है, कितना लगना चाहिए था और कितना लग गया है। तो M1 माइनस M3 करूंगा तो आज भी कौन सा आएगा, यूसेज। जबकि उसके अंदर अब दो हिस्से हो गए हैं, एक कौन सा हिस्सा हो गया है, मिक्स, और एक कौन सा हो गया है, यील्ड। क्या मेरी बात समझ में। और लास्ट वाला हमेशा कौन सा रहा है, प्राइस। और M1 में से M4 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस आएगा, कॉस्ट। तो पहले मैं ए इसका निकालता हूं, फिर मैं बी का निकालता हूं, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा तो फाइनल वेरिएंस आ जाएगा। क्या आप कर लेंगे इसको, एक का करके बता दूं, एक का बता देते हैं, है ना। सुनो सुनो, हाँ जी, एक सेकेंड, इसका डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है। तो M1 की अगर मैं बात करूं तो M1 का मिक्स वेरिएंस आ रहा है कितने का, 200, और आ रहा है एडवर्स। जबकि अगर M2 की बात करूं मैं मिक्स वेरिएंस की, तो डिवाइड माइनस करना कितना आ जाएगा, 67, और ये भी क्या आ रहा है, एडवर्स। और जब आप मुझसे पूछोगे टोटल मिक्स वेरिएंस कितना आ रहा है तो बताइए। क्या आप मेरी बात समझ में आ गई है। ऐसे ही आप जब यहां पर यील्ड वेरिएंस निकालेंगे तो ये कितना डिफरेंस आ जाएगा, 500। ये कितना डिफरेंस आ जाएगा, 33, 333 ना, 333। और ये आ जाएगा एडवर्स और मिक्स। कई बार ऐसा भी हो सकता है ऊपर एडवर्स नीचे फेवरेबल, तो वो नेट एडजस्ट करके जिसकी संख्या ज्यादा है वही रहेगा। समझ में आया या पूरा कर दूं, ये वाला फेवरेबल हो जाएगा, ये वाला एडवर्स। चलो मैं कर ही देता हूँ इस वाले को, फिर देखी जाएगी। चलिए इसका डिफरेंस बताओ, 500। इसका डिफरेंस M1 वाले का कितना है, 500 फेवरेबल है, और इसका क्या है, 333 एडवर्स, और ये 333 कैसा है, एडवर्स और फेवरेबल। समझ में आ रहा है। तो नेट फिगर जो आएगी वो कौन सी आएगी, फेवरेबल। कितनी, 167। क्या आएगा, फेवरेबल। ये समझ में आया क्या। आगे चलिए, नेक्स्ट कौन सा है, प्राइस वेरिएंस। क्या आ जाएगा, 750। क्या आएगा, एडवर्स। क्या आएगा, एडवर्स। और इधर लिखिए M2 का 500 क्या आएगा, एडवर्स। और टोटल क्या आएगा, 1250 का क्या आएगा, एडवर्स। क्या आप सॉल्व कर लेंगे, क्या आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक। यूसेज में निकालेंगे M1 माइनस M3 करके, आप निकाल लेना। हालांकि मैं PDF भेज दूंगा ये वाला, तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, मुझे बताओ। इस पूरे क्वेश्चन में गधे मजदूरी के अलावा क्या बढ़ा, RSQ। क्या बढ़ा, SQAO निकालने का तरीका बदला है, नहीं बदला, मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूं। SQAO निकालने का तरीका नहीं। और RSQ बताइए मुझे है क्या, RSQ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बोथ द मटेरियल्स डिवाइडेड इन विच रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो। और स्टैंडर्ड का रेशियो कहां से निकालते हैं, जहां स्टैंडर्ड के मटेरियल लिखे होंगे उसी का रेशियो स्टैंडर्ड का रेशियो होता है। यानी कि अब अगले दो क्वेश्चन में गधा मजदूरी ना करवा के बस आपसे SQAO और RSQ निकलवा लो। अगर आप निकाल पाए तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आती है। चलिए चेक करते हैं कि आप निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। चलिए RSQ बताइए इस क्वेश्चन में, सिर्फ RSQ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ओनली रिक्वायर्स यू टू कैलकुलेट RSQ। क्वेश्चन ने खुद ही लिखा है, कैलकुलेट द रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बस याद करिएगा, रटना नहीं है कुछ भी। मेरा भी आ गया। मैं बता दूं इसका एक बार और, करना क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी बस इतना बताओ। ये रही एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी, 130 यूनिट्स। ये 130 यूनिट्स किस रेशियो में बांटनी है बस ये बता दिए, 6:4 में। इसी को तो बोलते हैं RSQ। बताइए कितना आएगा,
ये क्या आ जाएगा RSQ 78 और दोबारा बताऊं, समझ में आया? रेशो में बांटना आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है, लेकिन मजा तब आएगा। ये तो खाली RSQ था। अच्छा, इसका टोटल क्या रहने वाला है ये तो बता दो। यही तो बताया था मैंने आपको, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जितना लगा है उसका टोटल कर लो बस आप, और उसे किस रेशो में बांट दो। स्टैंडर्ड 2 ही बातें बताई थी, ठीक है। लेकिन ये भी हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है पता है, इस वाले पता है दिया हुआ। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वो अपना कुछ भी नहीं दिया हुआ। दिया हुआ है। SQAO और RSQ निकालिए, और इस बार आपके पास 3 मटेरियल है जिससे कुछ नहीं बदलता। हाँ, SQAO निकालिए पहले इस क्वेश्चन का, फॉर A, B एंड C सेपरेटली। श्याम जल्दी। SQAO का फॉर्मूला लगा के लिखो, क्वेश्चन को मत घूरो, कुछ नहीं कहेगा वो। फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल आउटपुट लगा क्यों नहीं रहे? एक्चुअल आउटपुट दिख नहीं क्वेश्चन में तुम्हें? RSQ आ गया। दोनों। पहले तो SQAO ही निकालना था। हाँ, चलो देखेंगे वो। एक्चुअल आउटपुट नहीं दिख रही क्वेश्चन में। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 10 यूनिट्स फॉर एक्चुअली। नीचे भी है भाई क्वेश्चन, भाई साहब नीचे भी है क्वेश्चन। कभी सोचो आपकी निकल नहीं रहा आपसे, इसका मतलब आपको दिख नहीं रहा, क्वेश्चन नीचे है। सर आ गया, SQAO भी आ गया, मेरा भी आ गया है, वो RSQ है। तुम्हारा कुछ भी नहीं है यार, तुम हंस रहे हो। मेरे दोनों आ गया। में सीधी बात है, DPS बहुत टाइम बाद हुआ सर, है ना, नूर नगर भी तो। ये तो भूल गए ये तो कॉमन। पहले नहीं बोल रहा। आ गया, सॉल्व करो। क्या मैं सॉल्व करा दूं अब? पूछ लो ना क्या है। आ गया, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। आ गया सर, निकालना पड़ेगा। यही करना है। हाँ नींद आ रही है यार आज। मंदिर गया था सुबह। आपकी कोई थी? हाँ VIP है नहीं, VIP से नॉर्मल से गए। नॉर्मल से तो हो ही नहीं रही, सुना है मैंने। नहीं हो बस रहा। बाहर से ऐसे धक्का मारना थी। भवन के अंदर भी धक्का ही मारते हैं। कम से कम नॉर्मल दिनों में होता था ना। नहीं, उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, दिख रहे थे बाहर से भी। सुबह सुबह गए हो? हाँ, सुबह 3 बजे। तब तो सर दिखी। तो फिर तो माता जी को हमने उठाया था जाके। हमारी कोई बुलाओ। करे भाई क्वेश्चन को सॉल्व। मेन का क्वेश्चन नंबर कौन सा है जल्दी से बताइए? 12। बेटा जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर किसी भी बच्चे ने सॉल्व करने की कोशिश की तो बहुत पिटेगा वो। कितने तरीके के मटेरियल थे? 3। फॉर्मूला क्या तीनों के लिए वही रहेगा? तीनों के लिए एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में कहाँ लिखी है? ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की गई? 10। तो मैंने कहा भाई एक चीज़ तो क्लियर है, 10 यूनिट्स रहेगी। जिनका भी SQAO नहीं आ रहा उन नालायकों को बहुत कूटूंगा अभी पकड़ के, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बदला ही नहीं। मल्टीप्लाइड बाय बजटेड इनपुट एंड डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। चलिए चलते हैं स्टैंडर्ड की इनपुट देखने। कह रहे मटेरियल A लगेगा कितने का? 60, मटेरियल B लगेगा 80 और मटेरियल C लगेगा 100। तो यानी कि 60 kg और 80 kg और 100 kg। अब ये जितनी भी यूनिट्स के लिए दिया है उससे डिवाइड करना है मुझे। अब कहाँ लिखा है? ड्यूरिंग प्रोड्यूस 1 यूनिट। अब 1 यूनिट है तो कितने से डिवाइड होगा? 1 से, सीधी सी बात है। क्या फॉर्मूला काम की चीज है या नहीं है? है, सिंपल सी चीज है, 1 यूनिट। हालांकि ये वाला क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो सकता था। अगर आप देखेंगे 1 यूनिट को बनाने में अगर 60 kg लग रहे हैं तो 10 यूनिट को बनाने में कितने kg लग जाने चाहिए, ये इसका हिंदी इंटरप्रिटेशन है। बट दिस डजंट वर्क एवरीवेयर। आपको बजटेड इनपुट बजटेड आउटपुट से ही चलना है लास्ट तक। बताइए कहाँ पर?
600 kg। 1000 ये किस किस का आ गया था बेटा, एक बार हाथ ऊपर करिए। क्यों, क्या अलग किया मैंने, बताओ। हाँ, ये कहाँ की बनता, निकाला है मैंने 600 800। बस 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 बस, अच्छा इसलिए नहीं निकाला था, ज्यादा इजी हो गया है ना। कोई बात नहीं, RSQ पे आते हैं बेटा, RSQ कोई बात नहीं, RSQ पे आते हैं। RSQ के लिए मुझे चाहिए, मेरे पास कितने मटेरियल हैं, जल्दी से बताइए कितने मटेरियल हैं, क्या नाम है उनका। मटेरियल का नाम है A, B और C। मुझे निकालना है उसके कौन सी क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, और फिर किस रेशो में बांट दूंगा, स्टैंडर्ड के रेशो में बांट दूंगा, तो वो क्या बन जाएगा, RSQ। अब क्वेश्चन में एक्चुअल क्वांटिटी कहाँ है वो मुझे ढूंढने जाना पड़ेगा, तो ये रही एक्चुअल क्वांटिटी 640, 950 और 870। 640, ये देखो ये भी नहीं कह रहा, दूसरे की लाइन में लिख रहा हूँ, कह रहा अगला बता रहा है। 640, 850 और 970, और टोटल क्या दिया था। सर 870 है वो। गलत ही बताया। एक नंबर 57450। कितना आ रहा है। अब सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, इधर इधर इधर। अगर आज मेरा फास्ट नहीं होता, मैं कुछ बोलता तो मैं आज। उसको नहीं बोला, उसको उसको तो जरूरत है। रेशियो क्या है, सर ये 6, 8 और 10। 6, 8, 10 के रेशियो में बांटो, बांटो बेटा बांटो, 6, 8, 10 के रेशियो में। 10 25 सॉरी 825। ये भी हमारा सही। ये किस किस का ठीक आया था ये बताइए। तो ये मेजॉरिटी बच्चों का ठीक आ गया था। आई होप आपको अब समझ में, बेटा आपको आया था, अब आ गया दोबारा से, अब आ गया समझ में। अब मैंने क्या अलग किया है? पिछली बार भी तो यही बताया था, कह रहे पहले नहीं आया था, अब भी तो वही किया है, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल किया है और स्टैंडर्ड के रेशियो में बांट दिया है। यही मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं तब से। SQAO का फॉर्मूला है, और RSQ निकालने के लिए क्या करना है, एक्चुअल क्वांटिटी को टोटल और बांट देना है किस रेशियो में, किस रेशियो में। क्या अब फिर से एक बार समझ में आ गया है? क्या जाते जाते एक और बार पूछ लूं आपसे? वेरी गुड, आपने हाँ क्योंकि बोला इसलिए पूछ रहा हूं। वो भी करेगी क्या? हाँ तो पिछली बार भी गया था ना, इसलिए दोबारा करेंगे। पिछली बार क्या? RSQ निकालिए जल्दी से फटाफट, RSQ जल्दी। ये अच्छे से देखिए, यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बस RSQ। ओके मोहिनी सबसे पहले बेटा आप बताओगे, कोई नहीं बताएगा, जब आ जाए तो हैंड रेज कर दीजिएगा, आ गया है। आ गया सर, आ गया। यस स्नेहा आ गया, कोर्स आया भाई तीनों, रोहन नहीं ये तो गलती से निकला। पॉइंट में भी आ सकता है कोई प्रॉब्लम। हमारा नहीं आया था अभी 33 पॉइंट आया। बताइए क्या आया पहला वाला, 610 सभी का है 610, दूसरा 813 सर गलत आया किसी का पॉइंट में कितना आ रहा है आपका, 6 से अलग नहीं आया। किस रेशियो में बांटना है पहले बताना, 6, 8, 10 किसमें, पिछले वाले में भी तो यही किया था हमने, तो बांटो। भारतीय हमारा तो आ गया ना, किसका सही आया? कितना आया सेकंड वाला तो बताओ, सर 813 और थर्ड वाला 1017 16 वो पॉइंट करके कुछ आया, क्या आया,
RSOA, ये मैंने कब सिखाया भाई? ये मैंने कब सिखाया? SQA है बेटा, वो क्या है बताओ जरा, SQA बताओ तुम। हैं 640 और ना 609 एक साल बाद बता रहा है जब क्वेश्चन SQA पे शिफ्ट हो गया। अच्छा सुनो सुनो सुनो, इधर इधर, द स्टैंडर्ड मिक्स टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, यानी कितने प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? एक। अगर एक प्रोडक्ट को बनाने के कितने लग रहे हैं? 60 यूनिट्स, तो 10 को बनाने के 600, 800 और 1000, ये निकल गया आपका SQA। हाँ निकल गया है। अब आया, अरे उससे Should be open उससे है वो। हाँ यार निकल गई, अरे है एक्चुअल आउटपुट तो 90 है, वो तो स्टैंडर्ड है। हाँ वही तो। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं सर सही तो। हाँ सही है। सुनो 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 सुनो, उसने क्या कहा है, इस मिक्स से इन सब को मिक्स करके कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए? 10। अब जब आप निकालना जरा इसकी, एक्चुअल आउटपुट इज 90 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट इज 90 यूनिट्स, SQAO, SQAO, please compute SQAO. This standard is given for 10 units. पहले वाले का 540। फॉर्मूले से चलिए, अपने आप आएगा, फॉर्मूला लिखिए और क्वेश्चन में उठाइए इंफॉर्मेशन। हाँ क्लास खत्म होने में अकल आई। अब मुझे लगता है RSQ समझने के चक्कर में SQAO आ गया, SQAO हो गया अब दिमाग से, है ना? बताना जरा SQAO का फॉर्मूला क्या है? SQAO का एक्चुअल आउटपुट कितनी है? एक्चुअल आउटपुट और मटेरियल कितने हैं हमारे पास? भाई जब मैं बोल रहा हूँ बीच में मत बोलिए, बहुत मारूंगा, धोबी बछाड़ मार दूँ पकड़ के। X Y Z कितनी यूनिट्स है? ये नालायक क्या हो रहा है इसको? कितनी यूनिट्स है? 90 यूनिट्स। और कितनी यूनिट्स है? 90। और कितनी यूनिट्स है? 90। एक्चुअल आउटपुट तो तीनों में सेम रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय बजटेड इनपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। ऐसे ही बजटेड इनपुट कितना? 80 डिवाइड बाय 10 एंड 100 डिवाइड बाय 10। क्या मेरी बात समझ में आती है? यही तरीका है, बजटेड इनपुट, दिस इज बजटेड इनपुट, और ये बजटेड आउटपुट 10 यूनिट्स के लिए है, और हमने निकाली कितनी यूनिट्स है? 90। उसी को SQAO बोला करते थे। ठीक है, कितना कितना आ रहा है बताना जरा। सर 540, 720, 900। वेरी गुड। थैंक यू। जितने भी क्वेश्चन ट्रायल में दिए हैं वो सब आपको प्रॉपर सॉल्व करके लाने हैं विद कैलकुलेशन। कल कॉपी चेक होगी पहले, कल 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 किस चीज़ की छुट्टी है बेटा? कितने बजे तक चलती है वो प्रोसेस? 12 बजे तक। अभी बोला सर ने। तो क्या छुट्टी दे दूं क्या? हाँ नहीं और क्या? नो सर, नो सर, आप मुझे आपका संडे को एक्चुअली 12th का भी पेपर है ना बोर्ड्स का, तो मैं सोच रहा हूँ अगर आप पूजा में व्यस्त हैं तो उनको पढ़ा दूंगा। बताइए छुट्टी की जरूरत है, क्लास लेट रखूं? बताओ ना आप। क्लास लेट, लेकिन क्लास लो। सर क्लास लेट ही रखो परसों। 12। छुट्टी वाले कितने बच्चे हैं? हैंड रेस करिए। छुट्टी वाले का बेटा एक एक, छुट्टी वाले बच्चे हैंड रेस करिए। मेजोरिटी बच्चे चाहते हैं छुट्टी है तो छुट्टी होगी, और जिन्होंने हाथ खड़े किए परसों वाली क्लास में तोड़ूंगा तुम्हें। बंद कर दो, मतलब क्या है सर? छुट्टी है।